हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो इस वीडियो में हम करेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा यहाँ पे इन फिगर 12.25 फिगर दिया गया है ये 12.25। ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड्स 14 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर आपको गिवन है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। आपको पता स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। विद सेंटर ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। ABCD चार सेंटर लेके ये चारों सेंटर लेके एक एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी कि 4 सर्कल ड्रॉ कर दिए। दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे जो है ये जो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं इनके बीच में जो ये स्क्वायर का जो एरिया बचा है शेडेड रीजन, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। देखिएगा ये मैंने यहाँ पे पिक्चर आप ड्रॉ कर ली है। यहाँ देखिएगा ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर है। कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो एक प्रत्येक साइड 14 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड भी। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। और इसके ये मान लीजिए ये वर्टेक्स है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट को सेंटर लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, बी पॉइंट को लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, सी सेंटर लेके तीसरा और डी चौथा। ये 4 सर्कल ड्रॉ किए हैं। और ये चारों सर्कल जो है ना एक यहाँ पे मिले हुए हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में जो एरिया बचा है वो एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये एरिया बीच में जो एरिया है यानी कि ये शेडेड रीजन बोला गया है, इनके बीच में जो एरिया बचा है वो आपको फाइंड करना है। देखिएगा ये स्क्वायर है और सर्कल का एक एक क्वाड्रेंट यहाँ पे अंदर है, इसका सर्कल का स्क्वायर के अंदर। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। देखिएगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये कहती है ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का। और सर्कल के अंदर देखिएगा सर्कल के सेंटर में बने हुए हैं ये 90 डिग्री के एंगल। जब स्क्वायर के सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट। तो ये 90, ये पूरा सर्कल जो है ये 360 का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल इसका 1/4 होगा, तो ये एक क्वाड्रेंट बनेगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है πr²/4। ठीक है, अब देखिएगा स्क्वायर की जो साइड यहाँ पे गिवन है वो कितनी है, साइड 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी, इसकी हाफ 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। ऐसे 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 7 में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 7 सेंटीमीटर क्या है इन प्रत्येक सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इस सर्कल की रेडियस भी 7 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस भी 7, और इसकी भी 7 है और इसकी भी, सारे की 7 7 हो जाएगी रेडियस। तो यहाँ आर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 7 7 यानी कि इक्वल है, ये सर्कल सारे के सारे क्या कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। ठीक है, जब रेडियस इक्वल है तो सर्कल भी इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे। और ये क्या हो रहा है, प्रत्येक सर्कल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया। चारों क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल फॉर्म करेंगे, जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया था। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया πr²/4 हो जाएगा। तो ये 4th क्वाड्रेंट है, तो 4th क्वाड्रेंट अगर मैं इसको 4 क्वाड्रेंट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4 से 4 कटा तो एक स्क्वायर का एरिया, एक सर्कल का एरिया बन गया पूरा। तो 4th क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल पूरा बनाएंगे। तो एक इस स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है।
तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये करिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया आप माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और साइड यहाँ कितनी है 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये किसका एरिया हो गया, इस स्क्वायर का एरिया हमें ये मिल गया है। अब ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर बाय में 4 से 4 कट गया है, ये क्या आ जाएगा 22/7। आर कितना है यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 इंटू में 7 कर दीजिएगा, एक 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसका जो है दूसरे तरीके से आप ये क्या है क्वाड्रेंट के ना लेके आप इसको सेक्टर भी ले सकते हैं। आपको पता है ये सेक्टर है, एक ये सर्कल का एक सेक्टर है, ये सेक्टर है। सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ कितना 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये 22/7 इंटू में 7 इंटू 7, 7 से 7 कटा, और ये 9 चौक 36, तो वही तो बनेगा, वही तो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिएगा, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा सेम ही। तो ये आप दूसरे तरीके से ये क्वाड्रेंट लेके भी, क्वाड्रेंट ना लेके आप इसको सेक्टर भी ले सकते हैं। एक सेक्टर का एरिया, 2 सेक्टर का एरिया, 3 सेक्टर का, 4 सेक्टर का, तो 4 सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, ये आप पहले भी कर चुके हो। तो सेक्टर का एरिया हमारा होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एक सेक्टर का एरिया हो गया, सेक्टर कितने हैं 4 हैं, एंगल कितना 90 डिग्री है, 360 इंटू में 22/7 इंटू में 7 आपकी रेडियस है, ये कटेगा 9 चौक 36, 4 से 4, 7 से 7, 154 ही तो आएगा। जैसे मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम क्या निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो स्क्वायर का एरिया क्या आया है हमारे पास 196 आया है, और 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, ये इन दोनों का माइनस कर दो, आंसर आ गया। आंसर कितना बनेगा यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, और 42 सेंटीमीटर, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये आपका था 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका 7th हो गया कंप्लीट। अब 8th में देखिएगा क्या है। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 8th में यहाँ गिवन क्या है देखिएगा। 8th में आपको बोला गया है 12.26 डिस्पेक्ट ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircles. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find, ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे फिगर दिया गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, ये फिगर आपको गिवन है, ये वाला 12.26, और यहाँ बोला गया है कि ये जो है रेसिंग ट्रैक आपको दिया गया है, यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है ये, और जिसकी लेफ़्ट और राइट में जो है एक सेमी सर्कल बना हुआ है। देखिएगा ये सेमी सर्कल बना हुआ है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर आपको गिवन है। यानी कि ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना है 60
सेंटीमीटर 60 मीटर आपको गिवन है। और ये जो है दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, ये जो है इनकी ये लेंथ कितनी है 106 यानी कि 106 मीटर ये लेंथ आपको गिवन है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है ये 10 मीटर वाइड है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये 10 मीटर चौड़ा है ये, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, ठीक है। ये जो है यहाँ जो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, इस ट्रैक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वाला देखिएगा, ये वाली लेंथ जमा में ये वाली लेंथ और जमा में ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस है ये सेमी सर्कल की, ठीक है। तो ये आप ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट आपको गिवन है द एरिया ऑफ ट्रैक है। दूसरे में आपको क्या करना है, इस ट्रैक का पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, इस ये ट्रैक का पूरा एरिया यानी कि ये एरिया कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये 106 मीटर है, तो ये भी 106 मीटर होगी, ठीक है ना। ये 106 मीटर, 106 हो गया। और ये जो ट्रैक के बीच का ये डिस्टेंस है, ये जो है ये 10 मीटर है। ये कितना है, ये पूरा 10 मीटर। कितना है ये बीच का, ये कितना है, ये 10 मीटर गिवन है, ठीक है। और ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये दो जो पैरेलल लाइन आपको बोला गया है, पैरेलल लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 60 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 60 मीटर है, ओके। और ये आपको 10 मीटर है। तो देखना क्या है इसमें, पहले तो आपको निकालना क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट में आपको ये निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस पूरा निकालना है, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये इसकी लेंथ कितनी है पूरी, ये निकालना है, ठीक है। हाँ जी, ये पूरा आपको निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपका देखिएगा क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ लेंथ इसकी, बाद में लिख देते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edges। इनर एजेस का है ना, देखिएगा ये आउटर है, ये आउटर की साइड, आउटर साइड है, ये आउटर साइड है। हम किसका डिस्टेंस ऐड करेंगे, कौन सी लेंथ ऐड करेंगे, इनर एज की, ठीक है ना, ये अंदर वाले की। तो इनर एज, ठीक है ना, इनर एज का। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ इसमें क्या है, ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा BC, देखिएगा BC प्लस में EF, ये वाली साइड BC प्लस में EF और प्लस में ये वाला सेमी सर्कल की ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो ये क्या है, दो सेमी सर्कल है। तो यहाँ लिखिएगा आप, ये दोनों साइड होगी और यहाँ पे प्लस में लिखिएगा, प्लस में सर्कमफ्रेंस है, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सेमी सर्कल है ना, ये टू सेमी सर्कल। देखिएगा
टू सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है इतनी, ये है इतना, ये है, दोनों की इक्वल है। क्योंकि ये देखिएगा इसका ये डायमीटर बनेगा 60 डिग्री, और सॉरी 60 मीटर, और इसका भी ये डायमीटर बनेगा 60 मीटर। तो ये दोनों सेमी सर्कल इक्वल होंगे। तो दो सेमी सर्कल का हम क्या निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr/2 क्या हो जाएगा, 2πr/2। यहाँ पे BC कितना है, BC यहाँ पे गिवन है, देखिएगा BC यहाँ पे दिया गया है आपको, BC और इक्वल है EH, ये EF नहीं है, यहाँ पे EH है, EH, BC इक्वल में EH, दोनों कितने हैं, 106 मीटर हैं, ठीक है। और यहाँ पे R आपको कितना में हो जाएगा, ये जो डायमीटर है ये कितनी है, डायमीटर है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, 60 मीटर है। तो R कितना हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा, 106, EH कितना हो जाएगा, 106, और 2 सरकमफ्रेंस का ये आपका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 सरकमफ्रेंस है, 2 इंटू में सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, 2πr होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस। पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आता है 2π और होता है। और हाफ करेंगे तो सेमी सर्कल का करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बना, 2πr बचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू में 22/7, R कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 202 प्लस में देखिएगा ये कितना बनेगा, ये कटेगा तो नहीं ना कोई भी, देखिएगा 30 है ये, तो ये 30 दूनी 60 है, 6 दूनी 12, 13 20, ठीक है ना, 1320/7। तो 7 एलसीएम ले लूँगी मैं यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 1 8, 14 प्लस में 1320, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 मीटर। ये कितना आ गया, ये जो ट्रैक है ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका, ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस इनर डिस्टेंस ये वाला, ये इसका पूरा आ गया कितना, 804/7 इतना आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपको करना क्या है, सेकंड पार्ट में आपको ये पूरा पाथ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में आपको ये पूरा पाथ का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रैक, पूरे ट्रैक का एरिया, ये जो ट्रैक बना हुआ है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। रेसिंग के लिए जो ट्रैक बना हुआ है इसका एरिया हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिएगा एरिया ऑफ ये क्या है, रेक्टेंगल बन रही है, ये एक रेक्टेंगल ये बनेगी, इसका एरिया जमा में इसका एरिया, ये भी एक रेक्टेंगल है। और यहाँ पे क्या है, ये 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं, इस पूरे सर्कल का एरिया में से ये सर्कल का एरिया माइनस करूँगी तो ये वाला एरिया आएगा हमें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कौन सी रेक्टेंगल, ABCD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH
GH प्लस में एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, देखिएगा ये बनेगा क्या, इसका एरिया कैसे निकालूंगी, देखिए इसके एरिया में से क्या निकलेगा, ये इस सर्कल का जो अंदर वाला सर्कल है ये वाला है, इसकी रेडियस कितनी है 30 मीटर है, और ये पाथ कितना चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है। तो ये पूरा ये बाहर वाला जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो मैं ये एरिया निकालूंगी, ठीक है। दो सर्कुलर पाथ का एरिया अगर मैं निकालूंगी, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है ये दोनों, सर्कुलर पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का एरिया आपका बनेगा, देखिएगा इस बड़े वाले सर्कल की डायमीटर रेडियस कितनी बनेगी 40, 30 तो इसकी बन गई ये वाली, ये डायमीटर है 60 मीटर, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो ये रेडियस है तो ये भी तो एक रेडियस है, ये 30 मीटर इसकी अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, 10 मीटर चौड़ा ये पाथ है, तो 10 इस पूरे सर्कल की जो रेडियस बनेगी इसकी पूरे की, ये कितनी बनेगी 30 ये है और 10 ये जुड़ जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी, इसकी रेडियस 40 मीटर बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, दो हैं दोनों सेम बनेंगे, ठीक है, जितना सेमी सर्कल एरिया ये है इतना ये है, और इतना ये है इतना ये है, दोनों इक्वल है। अगर मैं इस पूरे सर्कल के बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी तो ये वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, और ये 2 हैं तो मैंने 2 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा, साइड कितनी है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे साइड कितनी है, ए बी कितनी है और सी डी कितनी है, यहाँ पे ए बी और सी डी इक्वल है, ये ए बी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ए बी कितनी है, ये हो जाएगा ए बी इंटू में बी सी, साइड यही है, ठीक है ना, कोई सी ले लो, प्लस में ये साइड ए एफ इंटू में ये कोई सी भी ले लो एफ जी, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका, हाँ जी ये बन जाएगा, देखिएगा जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी तो ये आर लूँगी, तो इसके स्क्वायर में से यानी कि सेमी सर्कल का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा, दोनों मिलके एक सर्कल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये इस आर में से मैं ये आर घटा दूंगी, इस वाला माइनस पाई आर स्क्वायर कर दूंगी, तो ये क्या पाई कॉमन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं लिख ही देती हूँ 2 इंटू में 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको R1 मान लो बड़े वाली को, ये R1 ले लो आप, तो R1 कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी 40 मीटर, R2 हो जाएगी यहाँ पे 30 मीटर, तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी कितना है, ए बी यहाँ पे है, ए बी और ई एफ दोनों इक्वल हैं, ए बी और ई एफ दोनों कितने हैं 10 सेंटीमीटर, ए बी भी 10 सेंटीमीटर है, ई एफ भी 10 सेंटीमीटर, दोनों क्या हैं, ये पाथ की लेंथ है दोनों की 10 मीटर है। बी सी और ई जी दोनों इक्वल हैं, बी सी क्या है ये है, और ई जी यह है, बी सी और इक्वल है एफ जी ये कितनी है 106 मीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 106 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, तो ये हो गया 106 सेंटीमीटर सॉरी मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी यहाँ पे 106 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 106 प्लस में 10 इंटू 106
ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में, ये बना आपका क्या, यहाँ पे 2 से 2 काट दो आप, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई कॉमन ले दो, तो पाई कॉमन ले दूँगी मैं, यहाँ पे पाई कॉमन ले दिया मैंने बाहर, तो अंदर क्या बचा, R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये कितना बनेगा 1, ये आपका हो गया, और ये हो जाएगा पाई 22/7, और R1 कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और R2 कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कितना बन गया 2120, ये बन गया। और ये हो जाएगा 22/7। आप या तो देखिएगा, आप यहाँ पे 2 फार्मूले लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा सकते हो, ये 4 चौक 16 और ये 3 तिया 9, इनको घटा दो। या आप ऐसे करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस 10 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, इन दोनों का प्लस 70 हो गया, तो कितना आ गया, कितना आ गया 700 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया 700। तो ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी 10 हो गया, ए प्लस बी 70 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई 700 होगी। आप यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों का 4 चौक 16, ये स्क्वायर करा डायरेक्ट मैंने, तो इनका दोनों का डिफरेंस क्या आया 700 ही तो आया। तो ये आपका हो गया 27/7 इंटू में 700। अब ये 100 पे कट गया, और ये कितना आ गया, तो ये आपका हो गया प्लस में, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 40320 स्क्वायर मीटर। ये एरिया आपका आ गया। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया, ये इस ट्रैक का एरिया आ गया। ठीक है, ये इस पूरे ट्रैक का एरिया निकल गया, ये एरिया हमें फाइंड करना था। ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।